In this video, I will be start basic English grammatical for ICSE board students English grammar series. Represent in rules in simple, complex and complex sentence are must now before new and feature writings. तो बेसिक इंग्लिश में आज कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस के रूल्स क्या क्या हैं इस पूरी वीडियो में हम समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप इसे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे रिलेटेड और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लास्ट तक वीडियो देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि पूरे किसी भी यानी सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसी भी एक सेंटेंस से या तीनों ही सेंटेंस से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। इन दिस वीडियो आई विल बी स्टार्ट बेसिक इंग्लिश। तो पहली ही स्लाइड में आपको दिख रहा है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? हैज़ अ मोस्ट बेसिक एलिमेंट दैट मेक आ। इसमें क्या क्या चीज़ें रहती हैं देखिए। सिंपल सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, दूसरा वर्ब मिलेगा और कंपाउंड थ्रू यानी कंप्लीटेड थ्रू। देखिए, यदि मैं कहूँ मायने, जैसे आई एम नदीम, ठीक है। तो मैंने जो आई एम नदीम कहा है इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक इसी तरीके से यदि मैं कहूँ आई एम प्लेइंग, ठीक है, आई एम प्लेइंग, तो इसमें वर्ब क्या हो गई? प्लेइंग। क्या हो गई? प्लेइंग। और कंप्लीट मैंने सेंटेंस इस तरीके से किया है, आई एम प्लेइंग। यानी इस तरीके का सेंटेंस जिसमें केवल सब्जेक्ट दिखाई दे और वर्ब दिखाई दे, यानी सब्जेक्ट भी दिखता है और वर्ब भी दिखाई देता है, तो इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। यानी सिंपल होते हैं, वर्ब होगी, सब्जेक्ट होगा और कंप्लीट थ्रू ये होगा। तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो जाएगा। अगली स्लाइड में हम देखते हैं कैसे करना है। सिंपल सेंटेंस के कुछ इसमें एग्जांपल भी दिए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, जो वांटेड फॉर द ट्रेन, तो इसमें जो है ना ये जो है ये क्या कहलाएगा? इसका सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसके बारे में बात की जा रही है ना, जिसके बारे में बात की जाएगी, नाम रहता है ज़्यादा करिए। और वेटेड, तो इसमें वेटेड क्या है? वर्ब है। वेटेड क्या है? इसमें वर्ब है, यानी जो काम वो कर रहा है। क्या कर रहा है? वो इंतज़ार कर रहा है, ट्रेन का वेट कर रहा है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट जो दिया है, ट्रेन वॉज लेट, यानी ट्रेन क्या हो गई? इसमें सब्जेक्ट हो गई। किसके बारे में बात की जा रही है? जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी बात की जा रही है वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और जैसे वो लेट हो गई है तो जो काम हो रहा है, यानी लेट होने का काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी? वर्ब। तो इस तरीके के यदि सेंटेंस मिल जाए तो आपको सिंपल सेंटेंस लगा के आना है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? एग्ज़ाम में आपको इस तरीके का एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि ये कौन सा टाइप्स है सेंटेंस का। तो इसमें सिंपल रहेगा, मिक्स्ड रहेगा, या क्या बोलते हैं, कॉम्पाउंड सेंटेंस है इस तरीके के आपको, या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इस तरीके के ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी और डी, नन ऑफ दिस। तो आपको क्या लगा के आना है? ए वाला ऑप्शन क्या होगा? ये सिंपल सेंटेंस है। इस तरीके के आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे दिया है मैरी, और यानी इसी तरीके के और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कंपाउंड सब्जेक्ट वगैरह के बारे में बताए गए हैं। जैसे कि मैं आपको कंपाउंड सेंटेंस के बारे में, कंपाउंड सब्जेक्ट के बारे में बताऊं। कंपाउंड सब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें दो सब्जेक्ट हों, यानी एक सब्जेक्ट हो और उसके साथ दूसरा सब्जेक्ट और जोड़ा गया हो, है ना। तो जैसे मेरी और समंथा टुक द बस। पता ये चला इसमें एक जो सुमंथा है और दूसरा क्या है? मेरी। ये दो हो गए। कितने हो गए? इसमें टू सब्जेक्ट्स हो गए। तो इस तरीके के यदि टू सब्जेक्ट होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है। कंपाउंड सब्जेक्ट, तो इस तरीके से ये कंपाउंड सब्जेक्ट होंगे जिसमें टू क्या है? वर्ब है। टू क्या कहलाएगी? यहाँ पे वर्ब कहलाएगी। और सुमंता और मेरी क्या कहलाएंगे? इसमें कंपाउंड सब्जेक्ट कहला जाएंगे। अब इसके बाद अगला दिया है, आई लुक्ड फॉर मेरी एंड सुमंता एट द बस स्टेशन। तो यहाँ पे जो लुक्ड है ना, ये लुक्ड क्या है? इसमें वर्ब है। और आई, जो आई लगा हुआ है वो क्या होगा? इसमें सब्जेक्ट, यानी किसके बारे में बात की जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। और जो काम किया जा रहा है, यानी कि देखने का काम किया जा रहा है, लुक्ड, तो ये क्या कहलाएगा?
ये कहलाएगा वर्ब। इसी तरीके से अगला सेंटेंस दिया है, मेरी एंड सुमंथा अराइव एट द बिकॉज स्टेशन अर्ली बट वेटेड अंटिल नून फॉर द बस। तो इसमें हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है, एक तो हमें ये देखना है सुमंथा और ये क्या कहलाएंगे, तो ये पहला जो सुमंथा और मेरी है ये क्या कहलाएंगे, कंपाउंड सब्जेक्ट। अब दूसरी हमें ये देखना है कि अराइव्ड, जैसे कि यहाँ पे अराइव्ड और वेटेड, एक तो अराइव्ड दिया हुआ है और दूसरा वेटेड दिया हुआ है, ये दोनों क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे, है ना। ये क्या दोनों कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। तो इसी तरीके के इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर नेक्स्ट स्लाइड दिया है कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड सेंटेंस क्या है और कंपाउंड सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करना है और समझना है इसमें कैसे करेंगे। तो कैन मेक वेटिंग रिच एंड कलरफुल। अब रिच एंड कलरफुल और प्रोवाइड मोर डिटेल एंड मेक प्रोग्राम्स more interesting and engage. When forming compound sentence, it's important to understand the components of the compound sentence and to use the paper production to join clauses. तो इसके बारे में यदि कंपाउंड सेंटेंस मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, सिंपल लैंग्वेज में ये होगा कि दो सेंटेंस आपस में क्या हो रहे हैं, जुड़े हुए हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है, एक दूसरे से वो क्लॉजेस की तरह क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे बिलोंग करता है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इट कंटेंट्स टू और द मोर इंडिपेंडेंस क्लॉजेज ज्वाइन, यानी पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल अलग होता है, यानी पहले वाले का जो असर है या इफ़ेक्ट है दूसरे सेंटेंस पे नहीं पड़ता और दूसरे सेंटेंस का पहले सेंटेंस पे किसी तरीके का फ़र्क नहीं पड़ेगा और कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। बट इट डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विच एन इंडिपेंडेंस क्लॉजेज व्हाट इज़ द जॉइंट डिपेंडेंट क्लॉज। देखो आगे हम देखते हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं। आगे की स्लाइड में जैसा कि दिया है इंडिपेंडेंट क्लॉजेज सब्जेक्ट्स। तो इसी से रिलेटेड मैं एक एग्जांपल देता हूँ कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे आई एम नदीम, ठीक है, आई एम नदीम, और इसी के आगे मैं लिखता हूँ आई एम नदीम, देखिए आई एम नदीम एंड गो टू मार्केट। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि मेरा नाम नदीम है और मैं बाज़ार जा रहा हूँ। तो इसमें मैं जो यानी मेरा नाम नदीम है ये एक अलग सेंटेंस हो गया, है ना। इसे अलग कर देंगे आई गो टू मार्केट से तो कोई इफ़ेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। पता ये चला जब पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस से बिल्कुल हट कर है, यानी इसको अलग कर दें तो पहले सेंटेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसे अलग कर दें तो दूसरे सेंटेंस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मेरा नाम नदीम है और मैं भोपाल जाता हूँ, ठीक है, मैं भोपाल जा रहा हूँ। तो मेरा नाम नदीम है और मैं भोपाल जा रहा हूँ, इससे आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है, यानी इन दोनों को अलग अलग करके बोलूँ। जैसे मैं कहूँ मेरा नाम नदीम है तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई एम नदीम तो इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट आई एम गोइंग टू भोपाल तो इसका इससे कोई रिलेशन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। इस तरीके के यदि सेंटेंस हो तो इन्हें कंपाउंड सेंटेंस कहा जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसा कि इसमें और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। And independence clauses is a clause that contain three things. फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात की जा रही है, जिसकी बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है। अबाउट ऑल सेंटेंस उसी के बारे में, जैसा कि मैंने कहा आई एम नदीम, तो ये पूरी बात जो है किसके बारे में है, नदीम के बारे में है। इस तरीके से यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद दिया है एन एक्शन। एक्शन क्या होती है, वर्ब। जैसे मैंने कहा आई एम गोइंग, गोइंग क्या होता है, जाना, तो ये वर्ब की थिंग है, तो ये वर्ब इस तरीके से इसमें एक्शन के थ्रू आप समझ सकते हैं। इसके बाद दिया है एन कंप्लीटेड थ्रू। इन कंप्लीटेड थ्रू देयर आर नो क्वेश्चन ऑफ एज टू मीनिंग एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो कंप्लीटेड सेंटेंस में यानी उसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है, जैसे एक तो सब्जेक्ट हो गया नदीम, दूसरा क्या हो गया, प्लेइंग हो गया। तो प्लेइंग से पता ये चला कि नदीम खेल रहा है, तो ये पूरा कंप्लीटेड सेंटेंस है, तो उसे कहा जाएगा कंप्लीटेड थॉट, यानी पूरे सेंटेंस को वो कंप्लीट कर रहा है। तो वो अकेला ही नहीं करेगा, उसमें सब्जेक्ट भी प्लस होगा, एक्शन यानी वर्ब भी प्लस होगी, और लास्ट में कंप्लीट थ्रू होगा, यानी उसका जो एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसा कि इसमें आपको स्लाइड में शो हो रहा है, 3
देयर आर 6 कोऑर्डिनेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो यहाँ पे काफ़ी आसान तरीके से ट्रिक दी गई है और इनसे आप काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं कि कौन कौन से इंग्लिश में कोऑर्डिनेटर्स लगते हैं। कोऑर्डिनेटर उन्हें कहते हैं जो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ता है एक तरीके से। ये एक सेंटेंस है, अब इसमें मैंने लगा दिया बट, अब ये दूसरा सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। और आप चाहें तो यहाँ पे फैन वॉइस, इससे भी आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं। फैन वॉइस का मतलब क्या है, एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो। पता ये चला कि यदि आप फैन वॉइस एक ट्रिक याद रख लेते हैं तो इससे आपको ये सारे ही याद हो जाएंगे। कौन कौन से याद हो जाएंगे, फॉर याद हो जाएगा, एंड, नॉर, बट, एंड, येट और सो। इस तरीके से आप सारे ही जो 6 कोऑर्डिनेटर हैं जो सेंटेंस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, उनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो याद करने की मैंने ट्रिक बता दी है, चाहो तो आप इस ट्रिक से बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे कोऑर्डिनेटर के बाद। एग्जाम्पल कंपाउंड सेंटेंस, मैक्स लाइक टू हंट एंड ही गोइंग हंटिंग ऑन फ्राइडे। पता ये चला कि मैक्स जो है लाइक करता है हंट को, है ना, हंट यानी शिकार करना, शिकार करने को वो क्या करता है, लाइक करता है। तो पहली चीज़ तो दूसरी चीज़ पे इफेक्ट पाएगी क्या, नहीं पाएगी भैया, वो तो केवल लाइक करता है। इससे हमें पता चला कि वो तो केवल शिकार खेलना पसंद करता है ना। लेकिन अगला सेंटेंस क्या है, ही इज़ गोइंग हंटिंग ऑन फ्राइडे, यानी वो जो जाएगा वो कब जाएगा, वो फ्राइडे के दिन हंटिंग करने के लिए यानी शिकार के लिए जाएगा। तो पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से अलग है, यानी जैसे मैं कहूँ कि मुझे टीचिंग पसंद है तो टीचिंग अलग है, और मैं पढ़ाने फ्राइडे के दिन जाऊँगा यानी मैं टीचिंग करने के लिए फ्राइडे के दिन जाऊँगा, ये एक अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग हैं इसलिए, और एंड इन दोनों को क्या करता है, जोड़ता है, इसलिए ये एंड क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। और इससे पहले वाली हमने जो ट्रिक देखी थी उस स्लाइड में हमने इसे भी पढ़ा था, ये था एंड ये है ना, FAN फैंस में ए, यहाँ पे एंड है, और एंड क्या कर रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। इससे हमें ये पता चला कि ये क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस के बीच में लगने वाला वर्ड है। इसके बाद हम और देखते हैं इसमें, मैक्स लाइक्स टू हंट, मैक्स लाइक करता है हंट को, इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी इसका इफेक्ट दूसरे पे नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट क्लास है, यानी ये वाला जो भाग है इसको क्लास कहते हैं, ये क्लास क्या है, इंडिपेंडेंट है। और मैक्स इज सब्जेक्ट, मैक्स क्या है इसमें, सब्जेक्ट, मैक्स किसी का नाम है, क्या है, मैक्स किसी का नेम है ना। और लाइक्स क्या हो गया, एक तरीके का एक्शन, एक तरीके का वर्ब है, और कंपाउंडेड थ्रू द एक्सप्रेस, और इससे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरे सेंटेंस को। ही इज़ गोइंग फिशिंग ऑन फ्राइडे इज इंडिपेंडेंट क्लास, हम चाहें तो लास्ट वाले को हंटिंग की जगह फिशिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। इसके बाद दिया, ही इज़ द सब्जेक्ट, आई इज़ गोइंग, इट इज़ गोइंग इज़ द एक्शन एंड कंप्लीटेड थ्रू इज एक्सप्रेस। तो इसके थ्रू भी हम इसे क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे हम पहुंचते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, कंपाउंड सेंटेंस के बारे में लिखा है, कंपाउंड वर्सेस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यानी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इन दोनों के बारे में बताया है। ओनली इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन बाय ऑन वन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि फैन बॉयस आपको दिख रहा है। इससे हम क्या कर सकते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट्स वर्ड हैं उन सबको याद कर सकते हैं, और मैंने इससे पहले बता चुका हूँ फैन बॉयस का फुल फॉर्म क्या है, पीछे जाके आप देख सकते हैं। आर कंपाउंड सेंटेंस व्हेन एन कंपाउंड सेंटेंस व्हेन एन इंडिपेंडेंट क्लास एंड dependent class are joined, complex sentence is format which is distinct from a compound sentence। जैसे कि यहाँ पे दिया है, when I visit my mother I eat cookies, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है, क्या लगा है, कॉमा। तो ये कॉमा भी एक तरीके से एक सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है, बट ये कोई कॉमा वर्ड है क्या, नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, बट ये लगा हुआ है। इससे भी ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से क्या हो रहा है, ज्वाइन हो रहा है, कि मैं अपनी मदर के पास जब भी जाता हूँ तो क्या खाता हूँ, कुकीज़ खाता हूँ, कुकीज़ यानी बिस्किट वगैरह खाता हूँ। तो इससे ये पता चला एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, इससे ये पता चला, इसलिए बीच में कॉमा भी लगा देते हैं। दिस इज़ नॉट कंपाउंड सेंटेंस, क्यों, ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है, क्योंकि हमने कंपाउंड सेंटेंस में तो पढ़ लिया फैन बॉयज़ आते हैं, और फैन बॉयज़ इसमें आ रहा है क्या, FAN, यानी ये वाले जो उनके फुल फॉर्म है वो नहीं आ रहा है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं है। बिकॉज विजिट आई माई मदर इज़ नॉट इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेटेड इज़ नॉट यूज, यानी कोई भी कोऑर्डिनेट क्या है, ये फैन बॉयज़ क्या है, कोऑर्डिनेट है, और इसमें किसी भी इसका यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए ये इंडिपेंडेंट क्लास भी नहीं है। पता कैसे चला, जब मैं
मदर के पास जाता हूँ तब क्या खाऊंगा, मैं कुकीज़ खाऊंगा। अच्छा, वो यदि मदर के पास नहीं जाएगा तो क्या उसे कुकीज़ मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। यदि वो स्कूल नहीं जाएगा तो क्या उसको पढ़ाई करने को मिलेगा? नहीं मिलेगा। इससे ये पता चला एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे इफेक्ट डालता है, एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इस तरीके से ये वाला आप समझ सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए। अब अगला हम स्लाइड पे बढ़ते हैं। जैसा कि इसमें दिया है, आई पास टू नाउ, आई लाइक टू फिश बिकॉज फिशिंग इज़ फन। मुझे फ़िशिंग करना पसंद है क्योंकि फ़िशिंग में मुझे फ़न आता है, मज़ा आता है, फ़िशिंग करने में मुझे मज़ा आता है। तो ऑल थॉट आई लाइक टू फिश, ये लिखा है ना, आई लाइक टू फिश, मुझे फ़िश पसंद है। एंड इंडिपेंडेंट क्लास फिशिंग इज़ फन, और मुझे जो फिशिंग करने में क्या आता है, मज़ा आता है। इज़ इंडिपेंडेंस क्लास, दिस is still not a compound sentence. It is a complex sentence since none of the 7 coordinates are used here. यानी कि यहाँ पे जो है 7 जो है उनमें से किसी भी इसको सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है कि जैसे मैंने फैन बॉयज़ बताया था, तो उनमें से किसी को इसमें बीच में यूज़ किया गया है कि नहीं किया गया। बिकॉज यूज़ किया गया, और बिकॉज जो है FANS बॉयज़, इनमें से कोई भी नहीं है, यानी ये बी है जो बट के लिए है। काय के लिए है? बट के लिए है। तो बिकॉज तो इसमें से नहीं है। तो अब ये पूछा था आपसे क्वेश्चन में, क्या ये कंपाउंड सेंटेंस है? तो ये कंपाउंड सेंटेंस नहीं होगा, कंपाउंड सेंटेंस में ऐसा नहीं होता। इट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सिंस नन ऑफ द 7 कोऑर्डिनेट्स आर यूज्ड। पता ये चला कि ये कंपाउंड सेंटेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी कोऑर्डिनेट्स का यूज़ नहीं किया गया। जो फैन बॉयज़ हमने पढ़ा था उन्हें यूज़ नहीं किया गया है, इसलिए। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? इसको हम अगली वीडियो में बहुत जल्दी आएगी, उसमें हम पढ़ेंगे। तो लास्ट तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू। और आगे यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।